हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएससी का प्रैक्टिस सीरीज सेट नंबर 11। हम आज की क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ में आप जितने भी ब्लैंक्स देख रहे हो, ये ब्लैंक्स ही आपको यहाँ पे फिल करना है। ये छोटी सी स्टोरी है और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में ही। तो चलिए देखते हैं। द लिटिल प्रिंसेस सेड, द लिटिल प्रिंसेस सेड, आई sucked you in a golden cage because I wanted to have you all to dash। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे सिर्फ खुद के बारे में बोला जा रहा है। आई अगर आई यहां पे है तो यहां पे क्या लगना चाहिए? यहां देखो, himself, herself, myself, itself। यहां पे आई बोला गया था तो आई मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा, राइट? यहाँ पे माई सेल्फ यानी खुद के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए माई सेल्फ विल बी करेक्ट आंसर। माई सेल्फ देखोगे यहाँ पे तो माई सेल्फ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ। I never knew it would make you so unhappy. I love you dash to grant you. I love you dash to grant. तो I love you क्या होना चाहिए? So much, right? So much होना चाहिए। Enough, more, so तो नहीं होगा। So much will be correct. Grant you freedom and let you be happy in your dash. Let you be happy in your dash. In your happy, in your way. अपने तरीकों से, अपने वे में वो खुश रहे, right? वे। Then she opened the cage and let out the dash. तब उसने केज को खोला, लेट आउट द डैश, किसी को बाहर निकाल दिया। लेट आउट द डैश, टेरराइजिंग, टेरिफाइंग, टेरिफाइड, टेरिबल। अब देखो, ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया, ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। टेरिफाइड या टेरिफाइंग होना चाहिए, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे क्या सूट कर रहा है। देन शी ओपन द केज, लेट आउट द terrified little bird, right? यहां पे क्या होगा? terrified little bird. The bird said, I will come back to sing you the dash song. तो bird ने बोला to sing you the song. I will come back, मैं वापस आऊंगा to sing you the dash songs. dash songs कैसा सॉन्ग? देखो यहां पे लिखा हुआ है द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट तो है द मोस्ट, लेकिन मोस्ट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। तो क्लियर कट आंसर है यहाँ पे द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में आपका ईएसटी आना होता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। आपको एक वर्ड में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। A herd or flock of animals being driven in a body. A herd or flock of animals, झुंड, ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। A herd or flock of animals being driven in a body, उसको क्या बोलते हैं? क्राउड, क्लस्टर, throng, drove। अगर आप ध्यान से देखोगे
यहाँ पे जो क्राउड है, क्लस्टर है, क्राउड भी हम किसके लिए यूज करते हैं? पीपल के लिए यूज करते हैं। जब एक जगह बहुत लोग इकट्ठे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? हम पीपल बोलेंगे, क्राउड। क्लस्टर भी आपका सेम होता है, थ्रॉन्ग भी सेम होता है, ये तीनों आपके लोग, पीपल के लिए रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पे ड्रोव देखो, ये पीपल के लिए रिलेट नहीं करता, ये आप रिलेट कर सकते हो कैटल के लिए या फिर शीप के लिए, तो एक तरह का एनिमल्स है। तो एनिमल्स के लिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ 3 novels or plays each completed in itself। अब ग्रुप ऑफ 3 novels, 3 novels और plays है जो कंप्लीट हो गया है खुद में। ट्रिपलेट, हालांकि ट्री, यहाँ पे देखो सब ट्री है, लेकिन जो एग्जैक्ट यहाँ पे जब 3 नॉवेल्स की बात की गई है, प्लेस की बात की है, तो साफ साफ होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर कट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी सब एक कोई भी चीज जो 3 है उसके लिए ही रिलेट करता है, लेकिन नॉवेल्स के लिए जाएंगे ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। अब सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, अब अनार्की देखो, अनार्की क्या होता है? जहां पे कोई सरकार ही नहीं है तो उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी या सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। ऑटो का मतलब ही होता है एक जन, ठीक है, याद रखना है। तो सेल्फ गवर्निंग के लिए ऑटोनॉमी हो जाएगा। डेमोक्रेसी, मोनार्की आपको बताया ना, मोनार्की हो गया, मोनार्की आपका हो सकता है किंग के लिए या फिर क्वीन के लिए जहां पे रूल करते हैं। फिर उसके बाद होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है जहां पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जहां रूल करते हैं ओलिगार्की हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो जाता है जहां पे हाई क्लास पीपल लोग रूल करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। अब जहां पे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉइन्स, मेडल्स या फिर टोकन्स जहां पे बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर सी, मिंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। अब स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो एंकर तो नहीं होगा, कोरियोग्राफर डांस के लिए होता है, एस्ट्रोनॉट विल बी योर करेक्ट आंसर। और सेफो किसको बोलते हैं? जो आप प्राइवेट ड्राइवर हायर करते हो तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब जो इंसान एल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम? टीटॉटलर, एस्ट्रोलॉजर, परफेक्शनिस्ट या वेजिटेरियन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो थोड़ा भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करता। एस्ट्रोलॉजर तो नहीं होगा, वो भविष्य, फ्यूचर को रिलेट करने के लिए हो गया। परफेक्शनिस्ट, वेजिटेरियन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वेजिटेरियन से कुछ वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे होता है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, बोथ रिलेट करता है। वीगन, वीगन होता है जो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करता। मिल्क प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी एनिमल से आता है, तो वो कोई भी ऐसा वो चीज कंज्यूम नहीं करता जो एनिमल से रिलेटेड होता है, तो नहीं करेगा वो। नेक्स्ट 12, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। एक ऐसी बिल्डिंग, एक लार्ज बिल्डिंग जो एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया हो, टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, क्या बोलते हैं उसे? बार्न या फिर एयरपोर्ट, शेड, हैंगर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि बार्न आपने पता होगा जब एनिमल्स, फार्म एरियाज को रिलेट करता है, जब एनिमल्स रखा जाता है जहां पे, ठीक है। शेड भी आपके वैसे ही हो गए। अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत ही बार देखने को मिला ये क्वेश्चन, उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट, स्टोन,
उसे हम क्या बोलेंगे? पल्प, कैरमल, कर्नल, बीन। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, उसे बोलते हैं हम लोग बीन। 15. A news article that reports the recent death of a person. Recent death of a person. Review, editorial, mortuary, obituary. Option number D will be your correct answer. ठीक है, ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं हम लोग सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेडिटेटिव, एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव देखो सही तो है, अपेंडेड भी सही है, पेंसिव, पेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थॉटफुल, सोचने को हम पेंसिव बोलते हैं। मेडिटेटिव, यहाँ मेडिटेटिव है, यहाँ पे मेडिटेटिव होना चाहिए, राइट। मेडिटेटिव आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 17. सॉल्वेंट, रेसिड्यूल, इन्वायरमेंट, पॉल्यूटेंट। सॉल्वेंट सही है, रेसिड्यूल देख सकते हो आप, वेरी इजी, राइट। एनवायरमेंट, एनवायरोमेंट होना चाहिए, एनवायरोमेंट हो गया ये। देन टेलीपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, पैथी एंड होम्योपैथी। टेलीपैथी इज करेक्ट, एलोपैथी हो गया है ना, एलोपैथी। नेचुरोपैथी सही है, होम्योपैथी या होम्योपैथी हो गया, होम्यो होना चाहिए, होम्योपैथी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम्योपैथी। नंबर 19. मोलेस्टेशन, कॉन्डोनेशन, नेविगेशन, कॉम्बिनेशन। आप देखो यहाँ पे नेविगेशन का स्पेलिंग देखिए, नेविगेशन में GA होना चाहिए, नेविगेशन, नेविगेट करना, डायरेक्शन बताना। स्टाइलिस्टिक्स, साइमल्टेनियस, सिंथेटिक, साइम्युलेशन। स्टाइलिस्टिक, साइमल्टेनियस का स्पेलिंग अगर आप देखोगे, ये सब तो सही है, ये देखिए साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस स्पेलिंग इज राइट, ये आपका स्पेलिंग होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो ई है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, तो इसी तरह हमारा ये लास्ट 20 क्वेश्चन था, तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ये सेट जो भी हम सीरीज लेके आ रहे हो, प्रैक्टिस सीरीज हो रहा है, तो मेक श्योर करो कि अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मैं जब भी क्वेश्चंस कराती हूँ थोड़ा सा टाइम तो आपको देती हूँ कि थोड़ा सा आप टाइम ये कर सकते हो, नहीं तो जो आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज करके देख सकते हो, जैसे पॉज कर लेना, आप क्वेश्चन को आंसर पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद आप यहाँ पे वापस से देख लेना कि आंसर क्या है, राइट। तो हमारा सेट 11 भी कंप्लीट होता है। इसी तरह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।